अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 7 करेंगे, सर्चिंग, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग द टॉम ऑफ टूटूखामा, इजिप्ट 1922। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिएगा। 1922 में इंग्लिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम हॉवर्ड कार्टर था, वो एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग करते हैं जो कि हिस्ट्री में हुई। और वो कहाँ उन्होंने फाइंडिंग की थी? इन द वैली ऑफ किंग्स इन इजिप्ट। वैली ऑफ किंग्स ऐसी जगह है जहाँ पे बादशाहों को, किंग्स को दफनाया करते थे इजिप्शियंस। और वहाँ पर उन्होंने एक कंप्लीट कवर मिलती है, इंटैक्ट मतलब कंप्लीट कवर मिलती है किसकी? एक एंशियंट बॉय किंग की, यानी जो वो किंग तो था लेकिन वो लड़का था, छोटा था, और उसका नाम क्या था? टूटूखामा था। और उसके साथ उसे स्टैगरिंग यानी अमेजिंग किस्म के 5000 आर्टिफैक्ट्स यानी ओल्ड पुराने ऑब्जेक्ट्स उसे वहाँ से उसकी कबर के आसपास नजर आते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में बात होती है, इजिप्शियंस अपने किंग्स को फिरौन कहते थे और वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उसे खुदा का दर्जा देते थे। और जब भी किंग मरता था तो इजिप्शियंस उसकी बॉडी को अच्छे से कबर बना के पैक करते थे। जब भी किंग की टॉम को वो लोग तैयार करते थे तो उसके साथ वो दूसरी चीज़ें भी रखते थे। उन्हें लगता था कि ये चीज़ें जो हैं वो किंग को उसकी दूसरी ज़िंदगी में काम आ सकती हैं। और ज़्यादातर चीज़ें जो वो लोग किंग के साथ दफनाते थे वो किससे बनी हुई होती थी? गोल्ड से बनी हुई होती थी। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है, बहुत ज़्यादा केयर के साथ वो लोग इस कबर को तैयार करते थे ताकि कोई चोर आके इन कब्रों को तोड़े नहीं और ना ही इसमें से कोई चीज़ चुराए। इजिप्शियंस जो है जब इन कब्रों को दफनाते थे तो उसके साथ फॉल्स डोर्स बनाते, यानी ऐसे दरवाजे बनाते थे ताकि जो है चोर को कुछ समझ ही ना आए। और इसके अलावा हिडन चैम्बर्स यानी छुपे हुए कमरे उन्होंने तैयार किए हुए थे ताकि वो इन कब्रों को चोरों से बचा सकें। इसके अलावा उन्होंने पैसेज वेज पे यानी बड़े बड़े रास्तों पे उन्होंने क्या कर दिए थे, जब वो रास्ता टॉम की तरफ जाता था वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए थे और उन पर लिख दिया था कि अगर किसी ने भी टॉम के पीस को और किंग के पीस को, अमन को ख़राब करने की कोशिश की तो उसे जो है वो डेथ अपने साथ यानी मौत अपने साथ ले जाएगी। ये राइटिंग्स जो उन्होंने लिखी थी वो कर्सेस कहलाती थी। अनफॉर्चुनेटली ये सारी सब प्रिकॉशंस करने के बावजूद यानी बड़े बड़े पत्थर लगाने के बावजूद, हिडन चेम्बर्स बनाने के बावजूद भी चोर वहाँ पर पहुँच गए थे और इन जगहों से उन्होंने प्राइसलेस ट्रेजर्स को चोरी कर लिया था। वो कामयाब हो गए थे इसमें। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है, 19th सेंचुरी में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ट्रैवल करके इजिप्ट जाते हैं ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें इन पुरानी कब्रों को जो कि किंग्स की थी। जैसे ही वक्त गुजरता रहता है वो जब जैसे जैसे इस टॉम्स को उन्हें फाइंड आउट करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये सारी कब्रें खाली थी और उन्हें ऐसा लगता है कि जो है इनसे पहले कौन पहुँच गए होंगे? थीव्स पहुँच गए होंगे जिन्होंने यहाँ से सब कुछ चुरा लिया होगा। लेकिन एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम हॉवर्ड कार्टर था और वो कब पहुंचते हैं? वो वहाँ पे 1891 में पहुंचते हैं और कई सालों तक वहाँ पर काम करते रहते हैं। वो इस बात पे कन्विंस होते हैं कि अभी एक कबर तो ऐसी ज़रूर बाकी है जो कि किंग टूटूखामा की है और उसे वो ढूंढ कर रहेंगे। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते अपनी सर्च को पूरा करने के लिए, तो उनकी मदद कौन करते हैं? एक अमीर आदमी जिनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है, वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में बात हो रही है, 5 सालों तक हॉवर्ड कॉर्नवालिस जो है वो इस टूटूखामा के लिए सर्चिंग करते रहते हैं और उन्हें यकीन होता है कि कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ ज़रूर होगी कबर। 5 सालों तक जब वो सर्च करते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो फेल हो जाते हैं। तो 1922 में लॉर्ड कॉर्नवालिस उन्हें वापस इंग्लैंड अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो फर्दर इनकी सर्चिंग के लिए फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उन्हें कार्टर को अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकनी होगी। कार्टर जो है वो बहुत टूट जाते हैं, लेकिन किसी तरह वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कन्विंस कर लेते हैं कि अब वो एक और फर्दर सीजन के लिए उन्हें फाइनेंस कर दे बस, तो वो मान जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है, उसके कुछ अरसे बाद वो इजिप्ट वापस जाते हैं और कार्टर की अब जो डिटर्मिनेशन थी, जो उन्हें लगता था कि वो ढूंढ लेंगे, अब उसे इनाम मिल गया था क्योंकि इनके वर्कमैन ने एक सीढ़ी का एक स्टेप उन्हें मिल गया था और उसके साथ 15 और नीचे स्टेप्स नीचे की तरफ जाते थे जो कि एक दरवाजे की तरफ पहुंचते थे। कार्टर ने जो है वो टेलीग्राम भेजा यानी कम्युनिकेट किया किसके साथ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ इंग्लैंड में, और उनसे कहा कि हम आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जब कारवान वहाँ पहुँचता है तो कार्टर उन्हें लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर स्टेप्स थे यानी जहाँ पर सीढ़ियाँ थी। वहाँ पर वो लोग दरवाजे के अंदर एक होल करते हैं और उसके अंदर लीन यानी झुक कर अंदर की तरफ देखते हैं। उनके हाथ में एक कैंडल होती है जिससे उन्हें अंधेरा अंदर की तरफ नज़र आता है। कुछ देर मिनट्स तक तो उन्हें अंधेरा दिखता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी से, उस कैंडल की रोशनी से उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है जो कि गोल्ड था। तुम्हें कुछ नज़र आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्पेशेंटली बेसब्री से कार्टर से पूछते हैं, तो कार्टर इमोशनल होकर जवाब देते हैं, हाँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अंदर मौजूद हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में बात हो रही है, और यकीनन, इंडीड का मतलब क्या है? यकीनन बहुत ज़्यादा वंडरफुल चीज़ें कार्टर ने इन्वेस्टिगेट कर ली थी जो अपने जो ड्रीम्स में भी उसने नहीं सोची थी, उसे डिस्कवर कर लिया था। ये ट्रेजर्स में क्या शामिल था? इन खजानों में क्या शामिल था? एक
एक गोल्ड से बनी हुई कबर थी जिसके अंदर 3 गोल्ड कॉफिन्स पड़े हुए थे, एक के अंदर एक, और उसके अंदर फाइनली थर्ड कॉफिन में उसे मम्मी मिलती है, यानी बॉडी मिलती है टूटनखामुन की, जो कि डेकोरेट की हुई थी गोल्ड के साथ। और ये बहुत एक्साइटिंग डिस्कवरी थी आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री में। एक मैजिकल टाइम था कार्टर के लिए भी, लॉर्ड कार्वन के लिए भी, और उन सारे लोगों के लिए भी जो काफ़ी अरसे से इस कबर को ढूंढने के लिए काम कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 7 में बात हो रही है, कुछ महीनों के बाद हॉवर्ड लॉर्ड कॉमन जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और इसकी डेथ किस वजह से होती है? क्योंकि उसे इन्फेक्शन होता है, उसके चीख पे किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया होता है। उसके मरने के 7 सालों बाद 11 उन लोगों की भी मौत हो जाती है जो इस टॉम के साथ पे काम कर रहे थे। और न्यूज़पेपर ये बताती है कि इनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि उस टॉम के बाहर पत्थर पर लिखा हुआ था मम्मी कर्स, यानी जो बदवा लिखी हुई थी वो उन्हें लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। पैराग्राफ नंबर 8 में बात हो रही है कि सच हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट और म्यूजियम वर्कर्स ने जब उन एंशिएंट कब्रों को खोला हो तो वो बीमार पड़ गए हों और उनकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई हो, लेकिन ये मम्मी कर्स की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन स्पोर्स की वजह से हो सकता है। स्पोर्स जो है वो टाइनी जरासीम किस्म के पार्टिकल्स थे जो वहाँ पर मौजूद थे। आज जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो भी वहाँ पर जाते हैं वो मास्क भी पहनते हैं और ग्लव्स भी पहनते हैं जब भी वो मम्मी को खोलते हैं, ताकि कोई स्पोर्स इनको अटैक ना करें और वो बीमार ना पड़े, ठीक है। क्योंकि इन टॉम्स पे इतने अरसे से, इतने सालों से ये टॉम्स पड़ी हुई थी, तो उन पे जो है स्पोर्स होते हैं। इन टॉम्स के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। कुछ स्पोर्स तो हार्मलेस होते हैं, यानी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे होते होंगे जिनकी वजह से मौत हो जाती होगी। हॉवर्ड कार्टर ये सारी स्टोरी को, जो कि कर्स की स्टोरी है, उसे नॉनसेंस मानते थे, और उनकी डेथ जो है वो नेचुरल कॉज की वजह से हुई थी 66 की एज में। वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।